नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम कुनबे में चाचा और भतीजे के बीच छिड़ी सियासी वर्चस्व की जंग भले ही अब थम चुकी हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव का दिल पसीजने का नाम नहीं ले रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में से शिवपाल यादव जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे, उससे राजनीतिक मैदान में सकारात्मक संदेश गया और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रहे। इसके बावजूद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की रेस में माता प्रसाद पांडे से शिवपाल यादव पिछड़ गए हैं। अखिलेश यादव के 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने और विधायकी पद से इस्तीफा देने के साथ ही जब उन्होंने लखनऊ के बजाय दिल्ली के सियासी मैदान को चुना, तो इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल सिंह यादव को सौंपा जा सकता है। शिवपाल यादव समर्थक एक बार फिर पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत होने की आस लगाए हुए थे, लेकिन सपा प्रमुख ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर चाचा और उनके समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि माता प्रसाद पांडे के जरिए सपा ने क्या अगड़ों को साधने का दांव चला है या फिर शिवपाल यादव को किनारे लगाने का। यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। सपा ने पिछड़े और दलितों पर दांव लगाने के बजाय अगड़े समुदाय से आने वाले माता प्रसाद पांडे को सदन में कमान सौंपी है। 2022 चुनाव में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अखिलेश यादव विराजमान थे। कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने करहल से सदस्यता और विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली कर दी थी। इसके बाद शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर और तूफानी सरोज जैसे दिग्गज नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे पर दांव खेलकर सभी को चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी चर्चा तेज हो गई थी कि अखिलेश यादव अपनी जगह पर किसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का दांव चलेंगे। सपा में एक धड़ा चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए लॉबिंग कर रहा था, क्योंकि वह पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं और छठी बार विधायक हैं। इसके अलावा शिवपाल 2009 से 2012 के बीच नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में शिवपाल यादव के समर्थक उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का ताना बाना बुन रहे थे और उनके पक्ष में तर्क दे रहे थे। वो पार्टी के अनुभवी नेता होने के साथ साथ सदन में दमदारी के साथ बात रख सकते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की रेस में शिवपाल यादव सबसे आगे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे का नाम आगे करके एक ओर ब्राह्मणों को संदेश दिया तो दूसरी तरफ चाचा के अरमानों पर पानी फेर दिया। नेता प्रतिपक्ष के लिए नेताओं के नाम की चर्चा थी, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो शिवपाल यादव के सियासी कद का हो। इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर दोनों सपा के पृष्ठभूमि से नहीं हैं, बल्कि बसपा के बैकग्राउंड से हैं। इसके अलावा तूफानी सरोज के नाम की चर्चा थी, लेकिन शिवपाल यादव के सियासी कद के बराबरी के नहीं थे। इसके अलावा पार्टी का एक धड़ा नहीं चाहता था कि शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, खासकर अखिलेश के करीबी नेता। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हुई थी, उसे यूपी के नहीं बल्कि देश के लोगों ने देखा है। अखिलेश यादव और उनके करीबी नेता भूल नहीं सके हैं। ऐसे में शिवपाल को तभी सपा में जगह मिली जब उन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। इसके बाद भी अखिलेश यादव उन्हें बहुत ज़्यादा सियासी स्पेस सपा में नहीं देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने माता प्रसाद पांडे का दांव चला। माता प्रसाद पांडे ही इकलौते नेता सपा में हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर मुलायम सिंह यादव के साथ शुरू किया था। वो खांटी समाजवादी नेता माने जाते हैं और 7वीं बार के विधायक हैं। शिवपाल और माता प्रसाद दोनों ही मुलायम के करीबी रहे थे, लेकिन सियासी अनुभव के मामले में पांडे आगे खड़े नजर आते हैं। माता प्रसाद पांडे का मुलायम से नजदीकी की वजह से शिवपाल उनकी काफी इज्जत करते हैं। इस तरह माता प्रसाद पांडे को साथ कर अखिलेश ने मुलायम के करीबियों को बड़ा संदेश दे दिया है, तो दूसरी तरफ शिवपाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव बदायूं लोकसभा से पहले शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन चाचा ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और अपनी सियासत बेटे के हवाले कर दी। इसके बाद शिवपाल यादव अगर नेता प्रतिपक्ष बन जाते तो उनका सियासी कद पहले की तरह बढ़ जाता। इसीलिए अखिलेश ने विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की रेस से शिवपाल यादव को बाहर कर दिया है। माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाकर आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। सपा अध्यक्ष ने अपनी कोर टीम के सामने अपनी राय भी जाहिर कर दी कि 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।
इसीलिए पेशेवर राजनीतिक सोच के साथ चुनावी समीकरणों को देखते हुए निर्णय लिया जाए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।